मोदी जी जैसे घटिया लोग सिंदूर की कीमत समझ ही नहीं सकते। वो सिर्फ पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स चमकाने का काम करते हैं। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। उनका हर एक नेता सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अपमान करने में, महिलाओं का शोषण करने में और महिलाओं को नीचे से नीचे गिराने में लगा हुआ है कि किस तरह से हाईवे पे उनके जो मंत्री हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। मोदी जी और मोदी जी की सरकार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को अपमान करने का काम कर रही है। आज दिन तो ऑपरेशन सिंदूर आपने किया, लेकिन वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं? क्या उनका कोई, कैसे वो आए, कहाँ वो चले गए, आज उनका क्या स्टेटस है, किसी को नहीं पता। मैं एक महिला हूँ, मैंने सिंदूर लगा रखा, मैं अपने पति का सम्मान करती हूँ, लेकिन जब मैं अपने पति का बदला ही नहीं ले सकती, या तो हमारे हाथ में हथियार पकड़ा दो ना, हमें सिखाओ कि कैसे लड़ते हैं। आप एक सैनिक की पत्नी को कहते हैं कि उसे वो सरेंडर कर दिया उसने अपने आप को। अरे हमें क्यों नहीं सिखाया स्कूल से? खून का बदला खून होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने हर बार क्या थे, पीछे हट गए। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, ओपन पब्लिक से माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमारी कई महिलाओं बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उसके बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया। लेकिन अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है, और उस ऑपरेशन के नाम पे जो राजनीति बीजेपी कर रही है, इसको आप कैसे देखती? देखिए, ये एक बहुत घटिया और ओछी राजनीति है जो बीजेपी कर रही है। हमें एक चीज़ समझ नहीं आती कि जो हमारे लोग वहाँ पे मारे गए, आप ऑपरेशन सिंदूर आपने किया, लेकिन वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं? क्या उनका कोई, कैसे वो आए, कहाँ वो चले गए, आज उनका क्या स्टेटस है, किसी को नहीं पता। ऑपरेशन सिंदूर की बात हम मानते हैं कि बहुत अच्छा नाम उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर दिया, लेकिन आज जो हालत, क्रेडिट लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है, सिर्फ पोस्टर्स पे छपाए जा रहे हैं, मोदी जी के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा है। जिस दिन हमारी सेना ने स्ट्राइक की, अगले दिन मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर छप गए। क्या किसी भी पोस्टर में हमारा सेना का कोई भी अधिकारी, हमारी वो बहादुर बहनें जिन्होंने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, क्या वो कहीं भी नजर आई? आज तक भी उल्टे बीजेपी के जो भी नेता हैं, विजय शाह ने जो अपमान हमारी बहन का किया है, सोफिया कुरैशी का, उनके बारे में जो इतने गंदे शब्द उन्होंने बोले हैं कि हमने उनकी आतंकवादियों की बहन उनको बताया गया है, और उन्होंने बोला कि आतंकवादियों की बहन को हमने भेजा उनको नंगा करने के लिए। ऐसे शब्द, ऐसे ओछे और ऐसे घटिया शब्द हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी सेना के लिए। और हमारे सेना का और हमारे सैनिकों का अपमान है। नरेंद्र मोदी ऐसा कर क्यों रहे हैं? उनकी सिर्फ एक ही, बीजेपी का एक ही एजेंडा होता है। जब भी इलेक्शन आते हैं, उनको बिहार के इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं दिख रहा। उसके लिए वो कोई भी ओछी से ओछी हरकत करेंगे, घटिया तरह की वो अपनी पॉलिटिक्स अपनाएंगे, और वही उनका एजेंडा आज के दिन भी चल रहा है। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा तो सेना से अटैक करवा के किसी भी तरीके से, उनको सिर्फ इलेक्शन और कुछ नज़र नहीं आता। वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने में बीजेपी इस वक्त लगी हुई है। मोदी जी कह रहे हैं मैंने महिलाओं के सिंदूर का बदला लिया है और मेरी नसों में खून नहीं सिंदूर बहता है। ये बहुत भद्दा मजाक है एक भारतीय महिलाओं के साथ। महिलाओं का सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर वो लगाती हैं। मोदी जी पहले उस सिंदूर का कर चुका दें जो उन्होंने कई सालों पहले भरा था किसी की मांग में। वो आज घर घर, मैंने सुना कि जो बीजेपी पार्टी है वो 9 तारीख से सिंदूर बांटने का अभियान चालू करेंगी। सबसे पहले मोदी जी यशोदा बहन को सिंदूर लेके जाएं और उनको सिंदूर दे के आए खुद, तब हम मानेंगे कि उनको सिंदूर की कीमत पता है। मोदी जी जैसे घटिया लोग सिंदूर की कीमत समझ ही नहीं सकते। वो सिर्फ पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स चमकाने का काम करते हैं। उनकी पार्टी के कितने लोगों ने, हमारी बहन हरियाणा की, जिन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जो आतंकवादी आए थे, पाकिस्तान ने जिनको भेजा था, पड़ोसी देश हमारा दुश्मन है, हमेशा से जानते हैं हम लोग, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को बांटने के लिए, भड़काने के लिए ये काम किया है। नाम लेके उन्होंने जो धर्म पूछ करके जो उन्होंने मारने की कोशिश की है। हमें एक रहना है। उसके बाद बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने क्या किया, उनके नेताओं ने क्या किया, हमारे बहन को इतनी घटिया से घटिया उनकी ट्रोलिंग की। ये बहुत ही शर्म से डूब मरने की बात है कि एक महिला के पीछे इतने सारे ट्रोल मीडिया लगा के और मोदी जी अच्छी हरकतें कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी ये माहौल बना रही है कि महिलाएं बहुत खुश हैं ऑपरेशन सिंदूर से, मोदी से महिलाएं गदगद हो गई हैं। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। उनका हर एक नेता सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अपमान करने में, महिलाओं का शोषण करने में और महिलाओं को नीचे से नीचे गिराने में लगा हुआ है।
उनके हर रोज आप देखिए कितने उनके वीडियोस रिलीज हो रहे हैं। मेरे को कहते हुए शर्म आती है कि किस तरह से हाईवे पे उनके जो मंत्री हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। उनके जो विजय शाह जो उनके मंत्री हैं वो स्टेज से इतनी घटिया बातें सैनिकों के बारे, एक सैनिक महिला के बारे में बोलते हैं जिसने देश के लिए इतना बड़ा काम किया है। मोदी जी और मोदी जी की सरकार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को अपमान करने का काम कर रही है। आज दिन महिलाएं खुश नहीं है मोदी से? बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं में एक बहुत बड़ी अंदर से आक्रोश है कि इस तरह मोदी की जी सरकार- ये जो रैली निकाल रहे हैं, रोड शो करके सेना के शौर्य को अपने ऊपर ले रहे हैं कि भाई सेना ने मान लो कार्रवाई ना की हो, कार्रवाई मोदी ने की हो। सेना का शौर्य, सेना, हमारी सेना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने ये घटिया और ओछी हरकतें हमारे सेना के शौर्य को मोदी जी ने सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए यूज किया है। बीजेपी ने इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की है और ये बहुत ही ओछी और घटिया हरकत है। बीजेपी हमेशा यही करती हैं। महिलाएं ये माफ नहीं करेंगी। महिलाएं इसको कभी माफ नहीं करेंगी। पूरे देश की महिलाओं में मैं एक महिला होने के नाते आप ये बताइए, आपको लगता है कि मोदी ने उस सिंदूर का बदला ले लिया है जो पहलगाम में महिलाओं ने खोया था, या जिन महिलाओं का सिंदूर पहलगाम में उजड़ा था उसका बदला मोदी ने ले लिया क्या? मोदी जी, आपको लगता है कि मोदी जी इतना बदला ले सकते हैं? जो आदमी खुद अपनी महिला के घर में रक्षा नहीं कर पाए, जिनका मान नहीं रख पाए, जो आज भी उनकी राह जो रही हैं, वो जो उनसे जाके दो शब्द बात नहीं कर सकते, वो महिलाओं का बदला क्या लेंगे? हमारी सेना हमारा बदला लेगी, लेकिन हमारी सेना को भी बीजेपी सरकार ने वो बदला लेने से रोक दिया। आज बीजेपी सरकार से एक बहुत बड़ा सवाल है, महिलाओं को उस दिन संतुष्टि होगी, मिशन सिंदूर उस दिन सक्सेसफुल होगा जिस दिन वो 4 आतंकवादी पकड़े जाएंगे और उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देश को दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने किया, महिलाएं कितना खुश हैं इससे? खुश तो उनसे पूछो ना जिनका सुहाग उजड़ गया है, जिनकी बहनों की हाथ में जो भाइयों को राखी बांधती थी ना, उनसे पूछो कि उनका भाई चला गया, राखी किसको बांधेगी वो, ठीक है, उनसे पूछो। ये सिर्फ एक मजाक किया गया है। ये जो कहते हैं ना भगवाधारी, तिलकधारी, ये धारी वो धारी, जितनी धाराएं इन्होंने लगाई ना अपने साथ, उनमें से एक का नाम नहीं दिया। ये अपनी आड़ के अंदर सिर्फ महिलाओं का अपमान, महिलाओं के क्या कहते हैं सिंदूर का नाम लेकर के अपनी काली करतूतों को छुपाने की कोशिश करें। ये सिंदूर का जो नाम दिया इन्होंने, ये सिर्फ अपनी काली करतूतों को छुपाने का एक जरिया है कि हाँ ऐसा अटैक हुआ और हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिससे कि लोग ये सोचे कि अरे हाँ ऑपरेशन सिंदूर। आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों चुना? क्यों चुना? आप हमारे इतने महाभारत, रामायण और भी ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें बड़े बड़े क्या आते विद्वान हैं, ऐसे ऐसे योद्धा रहे हैं, आप उनका देते? क्यों नहीं दिया आपने उनका नाम है? लेकिन आप वो नहीं देना चाहते, लेकिन आप सिर्फ ये चाहते हैं कि महिलाएं किसी भी तरीके से एक मतलब भटक जाए कि हाँ हमारे सिंदूर के नाम से मतलब वो हो गया। अरे सिंदूर बटता नहीं है, इनको समझना चाहिए। जो आदमी अपनी पत्नी की को क्या कहते हैं सम्मान नहीं दे सका, वो दूसरी महिलाओं के सिंदूर की क्या सम्मान देगा? नहीं दे सकता, वो सम्मान देने के लायक ही नहीं, अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल मोदी जी बिल्कुल इस चीज़ के सम्मान के लायक ही नहीं है। पर हम अपने जो सेना है हम उसके लिए सल्यूट करते हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो हर तरीके से तैयार रहती है रण में लड़ने के लिए कि हाँ हमें लड़ना है और जीतना है। लेकिन ये गलत नाम दे करके, इस तरीके से नाम दे करके हमें इसको सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उन महिलाओं के सिंदूर का बदला लिया। बीजेपी इसको ऐसे प्रमोट कर रही है कि मान लो मोदी जी ने ही सब कुछ किया हो, सेना का कोई रोल ना रहा। बात बताइए, आजकल ना इतनी चेकिंग चल रही है, इतनी इमिग्रेशन चेकिंग हो रही है कि बॉर्डर से आप पार नहीं कर सकते, एक बॉर्डर दूसरे बॉर्डर पार नहीं कर सकते। पुलवामा में लोग आराम से घूमने के लिए गए, अटैक हुआ तो हुआ कैसे? यानी कि सोची समझी साजिश के तहत अटैक हुआ। क्योंकि इसके पीछे भी एक रणनीति है, क्योंकि इन्होंने पहले जब बात चल रही थी, जब पार्टी वो में ये चला कि विपक्ष दलों ने ये बात करी कि जनगणना होनी चाहिए। हमारे देश में पिछले कई सालों से जनगणना नहीं हुई है। जब जनगणना की बात है कि हमें पता चलना चाहिए कि हमारे देश में कितने कास्ट के लोग हैं, कौन कौन सी बिरादरी के लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, हमें पता करना चाहिए हमारी जनसंख्या कितनी बड़ी है। लेकिन जब इस मुद्दे की बात आई, जब सबने अपना रखा कि हाँ ये होना चाहिए, जब जनगणना आने की बात हुई तो इन्होंने तुरंत माइंड कन्वर्ट कर दिया, अटैक दिखा करके अटैक हुआ है, जैसे कि लोग भूल जाएं कि जनगणना होनी जरूरी है। क्योंकि जनगणना होगी तो लोग शिक्षा की बात करेंगे, जनगणना होगी तो लोग रोजगार की बात करेंगे, जनगणना होगी तो लोग अपने राशन की बात करेंगे। ये भी कह रहे हैं कि अगर महिलाओं के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर रखा गया तो मोदी जी ने सिंदूर का समझौता क्यों किया? इस ऑपरेशन को बीच में ही अमेरिका के कहने पे क्यों रोक दिया मोदी जी ने? ये ना सबसे मतलब मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी कि हमारे देश में आज तक जितने ही प्राइम मिनिस्टर हैं वो सब जगह जाके सारे देशों में अपने नाम का डंका बजा कर आए, लेकिन इस बार इन्होंने अपने हमारे देश की इतनी बदनामी कर दी है कि हमें शायद दूसरी कंट्री में जाने पर भी हमें यही कहा जाए कि तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री अच्छा नहीं है। क्यों?
बिल्कुल अच्छा नहीं है, किसी भी चीज में अच्छा नहीं है। हमारे एक छोटा सा देश वाशिंगटन, वो अपने वहाँ के जो नागरिक है उनको वहाँ से निकाल कर लेकर आता है, कहता है आप जहाज मत भेजो, मैं भेजता हूँ, मैं रोजगार दूंगा अपने युवाओं को, ठीक है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बंधक बना करके ला करके यहाँ छोड़ा जाता है अमृतसर में, है ना, अमेरिका से बंधक बना के। क्या कसूर था? वो रोजगार के लिए गए थे। आप इतना रोजगार डेवलप क्यों नहीं कर रहे? समझना चाह रहा हूँ कि अगर ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, महिलाओं के सिंदूर का बदला लेने की बात हुई, तो सिंदूर से समझौता क्यों किया? अमेरिका के कहने पे युद्ध क्यों रोक दिया? जब तक वो 4 आतंकी पकड़े नहीं गए तो युद्ध रुका। अमेरिका की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो सिर्फ इनकी खुद की सोची समझी साजिश है। ये खुद की सोची समझी साजिश है। ये जब चाहेंगे तब क्या कहते हैं, आतंकवाद बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे जब शांत कर देंगे। इनकी खुद की वो है, ये इनकी खुद की प्लानिंग है, ना कि अमेरिका या किसी और उसकी नहीं है। क्योंकि जितना सिंदूर का बदला मोदी ले नहीं पाए, बल्कि उसको और बदनाम करा, जमीनी स्तर पे बदनाम किया है। सिंदूर को बदनाम किया है उन्होंने, इस तरीके से बदनाम किया है कि हर एक महिला, मैं एक महिला हूँ, मैंने सिंदूर लगा रखा है, आपने जैसे कहा कि सिंदूर लगा रखा है, मैं अपने पति का सम्मान करती हूँ, लेकिन जब मैं अपने पति का बदला ही नहीं ले सकती, या तो हमारे हाथ में हथियार पकड़ा दो ना, हमें सिखाओ कि कैसे लड़ते हैं। आप एक सैनिक की पत्नी को कहते कि उसे वो सरेंडर कर दिया उसने आपको, अपने आप को। अरे हमें क्यों नहीं सिखाया स्कूल से? हमें क्यों नहीं दिया कि आप लड़ो, लड़ना सीखो? क्यों नहीं हमारे को झांसी की रानी बनाया? मंत्री कह रहे कि अगर अग्निवीर होती, सक्षम होती तो लड़ लेते। तो क्यों नहीं, आज भी क्यों नहीं स्कूलों में लागू किया गया? आज भी लागू करो ना, जैसे कि हम सब लड़ सके। सिर्फ गिनती की ही कुछ गांव की महिलाएं क्यों आती है लड़ने के लिए, सेना पे जाती है बॉर्डर पे? ऑपरेशन सिंदूर मोदी की विफलता है, बहुत बड़ी विफलता है। आज तक वो लोग पकड़े नहीं गए हैं, सिर्फ इन्होंने शांत कर दिया। क्यों शांत कर दिया? खून का बदला खून होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने हर बार क्या आते पीछे हट गए। हम सैल्यूट करते हैं सुभाष चंद्र बोस को कि जिन्होंने इस बात को लेकर के कार्रवाई इकट्ठा कर दिया। अकेले बोलने वाले थे, लेकिन ये आज क्या बोल रहे हैं कि हाँ बस हो गया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम सम्मान करते हैं। किस चीज का सम्मान कर रहे हैं आप? सिंदूर का मजाक बना दिया, मजाक बना के रखा है। अब पूछो ना उन बहनों से जा करके, क्या कह रही हैं आप? हाँ, वो क्या सिंदूर बांटेंगे तो हम ले लेंगे? बिहार की जनता को तो पागल बना रहे हैं ऐसे ही। क्यों सिंदूर लेंगे उनसे? क्या? हाँ बोलिए। इनको इस्तीफा देना चाहिए। इनके प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ओपन पब्लिक से माफी मांगनी चाहिए कि मैं मेरी गलती होगी, मैं विफल रहा, हर बार विफल रहा, और मैं इस विफलता के कारण मैं अपना पद छोड़ रहा हूँ। अरे अब आप एक उम्र होती है सीनियर सिटीजन की, 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाती है, आप रिटायर ही नहीं होने को तैयार है? अरे आप युवाओं को दो ना, युवा जनरेशन हमारे देश की है। इस्तीफा क्यों देना चाहिए? इसलिए कि वो आपके सिंदूर की लाज नहीं रख पाए। वो किसी चीज में लाज नहीं रख पाए। ऐसी कोई चीज उठा के दिखा दो जिसमें वो बताए कि हमने लाज रखी है। किस चीज में लाज रख रहे हैं? जो बेचारा गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, वो रोज महंगाई की मार से सहन कर रहे हैं। आप युवाओं को क्या कहते हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार देने के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपने क्या ठेका प्रथा कर दी है आपने। तो सुरक्षित है ना, ऐसा वो कह रहे हैं। कोई महिला सुरक्षित नहीं है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। आज तक जिस महिला के साथ क्या कहते हैं, मतलब ये मणिपुर वाला केस ले लो, आज क्या उनको न्याय मिल पाया? नहीं मिल पाया। ठीक है, कस्तूरबा नगर वाला केस ले लो, जिस लड़की को, बच्ची को क्या निर्वस्त्र करके दौड़ाया, उसका केस ले लो। क्या क्या दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर से बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, निर्भया जैसा कांड है, उसमें भी क्या कहते हैं, लोगों ने लड़ाई लड़ी, संघर्ष करा। मोदी जी ने नहीं किया, आम जनता लड़ती है। मोदी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। जो अभी उन्होंने बोला 2500 रुपए देंगे, 2500 रुपए देंगे। 2500 रुपए में भी उन्होंने बता दिया कि अगर बीपीएल कार्ड होगा। अरे बीपीएल कार्ड कहाँ से होगा जब तुमने राशन कार्ड ही नहीं बनाए? राशन कार्ड नहीं बनाया, कहते हो महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करे, बल्कि डॉक्यूमेंट के उसमें कहते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है जी, आप क्या कैसे ले सकते हैं? तो क्यों नहीं डॉक्यूमेंट बना रहे? भाई बनाओ ना डॉक्यूमेंट, हर घर जाकर के वो करो डॉक्यूमेंट, तो दस्तावेज दो ना बनाने के लिए। हैं, इनको पूरा वो देना चाहिए। आश्वासन देते हैं, हर चीज में आश्वासन देते हैं, हम ऐसा करें, हम ऐसा करें, हम ऐसा करें, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। क्या कह रही हैं आप? पहलगांव में जो मारपीट, जो भी बमबारी हुई, क्या वो गुनहगार पकड़े गए? जब वो गुनहगार ही नहीं पकड़े गए तो इतनी सारी कहानी बनाने का क्या फायदा मोदी का? चाहे वो कितनी सिंदूर कहानी बना लो या कुछ भी कहानी या धर्म के नाम पे बना के पब्लिकों को बेवकूफ बना लो, जब तक गुनहगार को सजा नहीं मिलेगा मोदी नहीं होगा इस चीज से फारिग।